3 मंजिल, एक पुराना खंडहर और ऊपर की तीसरी मंजिल से आती रात 3 बजे की हंसी। गांव में कहा जाता था, जो भी उस तीसरी मंजिल पर गया वो या तो पागल लौटा या कभी लौटा ही नहीं। लेकिन उस रात मैंने वो किया जो किसी ने नहीं किया था। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव भैरवपुर। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक जर्जर हवेली, जिसे लोग कहते थे 3 मंजिल वाली चुड़ैल का घर। कहानी थी कि सालों पहले एक तांत्रिक चुड़ैल को इसी हवेली की तीसरी मंजिल में जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया, हर अमावस मैं अपनी तीसरी मंजिल से 3 जाने लूंगी। अमावस की रात मैं और मेरे 2 दोस्त रवि और मोहन हवेली के अंदर घुसे। पहली मंजिल पर दीवारों से खून जैसे निशान टपक रहे थे। दूसरी मंजिल पर हमें अजीब जानवरों की आवाजें सुनाई दी, जैसे आधा इंसान आधा जानवर। और तभी सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अचानक अंधेरे से 3 भयानक प्राणी निकले। लाल चमकती आंखें, टेढ़े पैर और मुंह से निकलती काली लार। वो चुड़ैल के रखवाले थे। रवि वहीं बेहोश हो गया। मोहन की चीख गूंज उठी और अगले ही पल वो गायब। तभी सामने प्रकट हुई वो चुड़ैल, जले हुए चेहरे के साथ, लंबे उलझे बाल और आंखों में आग। उसने कहा, 3 मंजिल 3 जाने, 2 तो मिल चुकी, अब तीसरी तू बनेगा। मैं भागने लगा, लेकिन फर्श गायब हो गया। सुबह गांव वाले मुझे हवेली के बाहर मिले। सबने कहा, तू कैसे बच गया? तभी मैंने शीशे में खुद को देखा। मेरी आंखें लाल थीं, मेरी परछाई नहीं थी और मेरे मुंह से निकला एक अजनबी स्वर, श्राप खत्म नहीं हुआ, अब मैं तीसरी मंजिल पर इंतजार करूंगा। आज भी अमावस की रात उस हवेली की तीसरी मंजिल से 3 आवाजें आती हैं और शायद चौथी आवाज अब आपकी हो।